प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सब तीनों मेथड का क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तीनों मेथड में अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे कंपैरिजन करके कि किसमें कौन सा डिफरेंस है और कौन सा उपयोग यूज कहां पर किया जाएगा। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की बात करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें भी एक कंडीशन होता है। कंडीशन होता है क्या कि किसी हम ऑब्जेक्ट को चार्ज करते हैं, मान लीजिए यह क्या है, एक इंसुलेटर स्टैंड है। मान लीजिए यह क्या है, स्टैंड है, और इस पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है। ये देखिए, इंसुलेटिंग स्टैंड की सहायता से किसी ऑब्जेक्ट को, ये देखिए यह क्या है, स्टैंड है। देखिए, यह बात करते हैं एक स्टैंड है और यह कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट भी है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, किसी प्रकार का आवेश नहीं है। अब कोई हम एक वस्तु ऐसा लेते हैं, ये देखिए यह कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई रॉड है या वस्तु है जिसपे क्या है कि पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। बात करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब प्रोटॉनों की संख्या इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अधिक है। अब यहाँ पे ये क्या है कि कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं है मतलब क्या है कि इसमें मान लीजिए जितने प्लस वाले होंगे, जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे, माइनस भी होंगे। प्लस माइनस मतलब क्या है कि प्लस माइनस से क्या मतलब है, अगर बात करते हैं कि यह एक ऐसा वस्तु है कि जिसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश इस पे नहीं है। तो आवेश कब नहीं होंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होंगे। दूसरा कोई वस्तु ले रहे हैं जिसपे पहले से ही आवेश है, पहले से आवेश है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। या तो इस पे प्लस पॉजिटिव आवेश होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज होगा। या तो धनात्मक आवेश होगा या तो ऋणात्मक आवेश होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा मतलब क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों से प्रोटॉनों की संख्या अधिक है, और जितने अधिक है प्रोटॉनों की संख्या, जितने बात करें प्रोटॉन्स की संख्या जितने अधिक है इस पर, तो वही चार्ज जो होंगे यहाँ पर, प्रोटॉनों की संख्या जितने अधिक होंगे इलेक्ट्रॉन से, तो उसी के कारण ये पॉजिटिव चार्ज इस वस्तु पर आया हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी। तो हम लोग क्या करें कि जैसे इसमें मान लीजिए इसके अतिरिक्त इतने जितना हम दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 9 9 हम पॉजिटिव चार्ज के लिए रूप में दिखाए हैं 9 प्रोटॉन्स को। अब बात करते हैं इसमें और भी प्रोटॉन्स होंगे, लेकिन जो प्रोटॉन्स होंगे उनके साथ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। तो ये क्या होंगे, प्लस माइनस मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। इस पे मतलब प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, उनके कारण कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे तो यहाँ पे भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट देखिए पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स के कारण, इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या है, नेगेटिव चार्ज, और दोनों इक्वल्स हैं तो मिलकर के जीरो है, इस पर कोई भी आवेश नहीं है। अगर नेट चार्ज कहें तो इस पर क्या है, जीरो है, और इस पे नेट चार्ज कहें चार्ज तो क्या है, प्लस क्यू है। मान लीजिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन में, चार्जिंग बाई इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो हम चालन पढ़े थे तो उसमें इसको ला करके टच करा रहे थे, लेकिन प्रेरण के लिए इसको हम क्या करेंगे, टच नहीं कराएंगे। मतलब क्या है, इसको इससे टच नहीं कराएंगे, सिर्फ इसके पास ले आएंगे। प्रेरण में क्या है कि इसके सिर्फ हम पास ले आएंगे। तो मान लीजिए इसको हम क्या करते हैं कि ये जो हम चार्ज बनाए हुए हैं, इस चार्ज को हम कहाँ लाते हैं, यहाँ पर लाते हैं, यहीं तक बस, इसके आगे नहीं, यहाँ पे ला करके स्टॉप कर देते हैं। तो जब हम इसको सेकंड फिगर से देखिए, ये फिगर क्या हो गया, देखिए ये फिगर ए हो गया सब्सटेंस, ये हो गया क्या, बी। अब सेकंड में बनाते हैं, किस ए को हम क्या करते हैं, बी के पास ले जाते हैं। अब क्या है कि देखिए, अब ये जो ए हमारा था, ये पॉजिटिव चार्ज ए था, ये पॉजिटिव चार्ज जो ए था, इसको हम क्या करते हैं, बी वाले के पास ले जाते हैं। बी वाला देखिए, इसको क्या करते हैं, बी वाले के पास में ले जाते हैं। ये कौन सा है, बी ए। अब क्या होगा, बी वाले के पास में जैसे लेंगे तो देखिए बी वाले में इलेक्ट्रॉन भी है और
मतलब क्या है, इसमें निगेटिव चार्ज भी है और पॉजिटिव चार्ज भी है। तो अगर निगेटिव चार्ज को यह क्या करेगा, देखिए तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो सेम चार्ज होंगे अगर प्लस प्लस होंगे तो क्या करेगा, दूर हटाएगा, रिपल करेगा। और अगर क्या करेंगे कि माइनस प्लस अलग होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, तो वह एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अपनी ओर खींचेंगे। तो बात करते हैं कि देखिए ये जो प्लस वाला है वह इसके प्लस वाले को क्या करेगा, दूर करेगा। प्लस वाले मतलब इसके सब प्लस वाले किधर आ जाएंगे, इस साइड में आ जाएंगे। इसके प्लस वाले सब क्या आएंगे, इधर एक साइड में आ जाएंगे। और जो माइनस वाले हैं, माइनस वाला चार्ज है, उसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। निगेटिव वाले चार्ज सब क्या हो जाएंगे, इस साइड में इसके अट्रैक्ट हो गया। तो इधर क्या हो गया, माइनस हो गया, इधर देखें क्या, प्लस हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, अगर हम इसको क्या कर दें, अर्थ से कनेक्ट कर दें। अर्थ मतलब पृथ्वी। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अर्थ से क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर अर्थ से जोड़ दें, अर्थ से जोड़ दें तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वह कहां चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। कैसे चले जाएंगे, तो अर्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पाए जाते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर देंगे। इस प्रकार से क्या होगा कि इसका ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। लेकिन अब इसको जैसे ही हटाएंगे तो फिर से वह अर्थ से इसमें आ जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे कि इसको क्या करते हैं, देखिए अर्थ से जोड़ दिए तो ये खत्म हो गए, जैसे ही अर्थ से कनेक्ट किए तो ये खत्म हो गए। और खत्म हो गए तो उसके बाद इसको हटाने के पहले अगर हम इसको हटा दें अर्थ से, फिर क्या करें, डिसकनेक्ट कर दें, जो जोड़े हैं इसको क्या कर दें, हटा दें, तो हमारे इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया। अब इसको हटाएंगे भी तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज था और एक पॉजिटिव चार्ज को जो पास में ले आए तो फाइनली क्या देख रहे हैं कि दूसरे वाले बी पे क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। यही है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, कि अगर किसी वस्तु पे, कोई चालकी वस्तु है जिसपे आवेश नहीं है, किसी पे आवेश है, उसको अगर सिर्फ जोड़ेंगे, टच नहीं कराएंगे, सिर्फ पास में ले आएंगे, पास में ले आएंगे तो क्या होगा, इस पे क्या होगा, आवेश आ जाएगा। देखिए आवेश आ जाएगा तो क्या होगा, इस प्रकार से आवेश आ गया तो यह आवेशित हो गया। और यह आवेशित जो होगा, इस मेथड को, जिस विधि, इस प्रकार से अगर आवेशित होता है तो इस विधि को क्या कहेंगे, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। इसमें हो क्या रहा है अगर डिफरेंस, तो देखिए चालन में क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव था, तो जो दूसरा चार्ज आ रहा था इस पे वो भी क्या था, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे ये प्लस हम लिए हैं तो ये क्या आ रहा है, माइनस। सिमिलरली इसी प्रकार अगर बात करें तो यहाँ पे जब माइनस रहेंगे, यहाँ पे अगर माइनस हो, इस पे क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, मान लीजिए माइनस चार्ज होंगे तो वो क्या करेंगे, प्लस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। किसको अट्रैक्ट करेंगे, प्लस वाले को। और माइनस वाले तब इधर आएंगे, अर्थ से कनेक्ट करेंगे तो माइनस वाले क्या हो जाएंगे, ग्राउंडेड हो जाएंगे, अर्थ में चले जाएंगे। और हमारा फाइनली अगर बचेगा तो कौन सा बचेगा, इस पे प्लस चार्ज। तो मतलब अगर माइनस वाले को पास में लाते हैं, किसी ऋणावेशित वस्तु को पास में लाते हैं तो यह क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसके उल्टा माइनस को लाएंगे तो प्लस होगा। और अगर प्लस वाले चार्ज को कोई लाते हैं पास में तो माइनस वाला चार्ज होगा। तो हम लोग अगर कहें प्रेरण द्वारा आवेशन में फाइनली हम लोग सिर्फ पढ़े क्या, तो जब किसी अनावेशित वस्तु, अनावेशित मतलब क्या है कि जिसपे आवेश न हो, जब किसी अनावेशित चालकी वस्तु पर किसी आवेशित वस्तु, चालकी वस्तु के पास किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है, वो भी लाया जाता है, तब क्या होगा कि इस आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृत मतलब यह माइनस है तो इस पे प्लस, यह माइनस है इस पे प्लस, यह प्लस रहेगा तो इस पे माइनस। तो विपरीत प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु, जो वस्तु हम अनावेशित लिए हैं उस पर भी क्या हो जाता है, आ जाता है। और इस विधि को क्या कहते हैं, हम इस मेथड को बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। देख लीजिए एक बार कि यह कोई वस्तु है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, तो इसको बोलेंगे अनावेशित, इसको बोलेंगे आवेशित। तो जब अनावेशित वस्तु के पास में बिना संपर्क के क्या करेंगे, किसी, ये आवेश है ना, आवेशित वस्तु को लाते हैं, तो आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का मतलब यह माइनस है तो इस पे देखिए प्लस आएगा। विपरीत प्रकृति का आवेश अनावेशित वस्तु पर, अनावेशित यह वस्तु थी, इस पे विपरीत प्रकृति का आवेश क्या होता है, उपस्थित हो जाता है, आ जाता है। तो इस विधि से आवेशन के, इस विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात करते हैं एक बार डेफिनेशन की, तो प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, तो जब किसी अनावेशित वस्तु के
पास बिना संपर्क के किसी आवेशित वस्तु को लाया जाता है तो आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति, आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति से अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाती है। आवेशन के इसी विधि को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम लोग क्या किए कि देखिए चालन वाला अगर रिपीट करते हैं तो चालन वाले में क्या होता है कि यह देखिए अगर इसको हम इससे जोड़ देंगे तो क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, कनेक्ट कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे, कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब माइनस चार्ज इसमें कुछ आ जाएगा, तो माइनस चार्ज बढ़ गया तो इसमें क्या था, माइनस चार्ज हो जाता था। तो हमारा चालन विधि द्वारा में आवेशन में देखते हैं कि दोनों में समान आवेश आते थे, लेकिन प्रेरण में क्या है, दोनों में विपरीत आवेश आते हैं। अगर प्रेरण विधि की बात करें तो दोनों में जो आवेश आते हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। अब इनका हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए ये 3 पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं। पहला क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा चालन द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन। और लास्ट थर्ड क्या पढ़े अभी, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। चलिए अब तीनों में देखिए डिफरेंस देखते हैं। तो देखिए इस पे घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होते हैं कि दोनों कुचालक वस्तुएं अनावेशित होती हैं, दोनों कुचालक वस्तुओं पर आवेश नहीं पाया जाता है। घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है, दोनों कुचालक वस्तुएं, दोनों कुचालक वस्तुएं अनावेशित होती हैं, अनावेशित होती हैं। मतलब क्या है कि जैसे ये दोनों वस्तु लिए तो अगर घर्षण द्वारा जब हम आवेश लाते हैं तो इस पे दोनों पे देखिए आवेश नहीं रहता, अनावेशित मतलब आवेश का न रहना, दोनों पर आवेश नहीं होता है, लेकिन जब घर्षण कराते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। तो इसीलिए घर्षण द्वारा आवेशन के लिए दोनों दो जो कुचालक वस्तुएं होंगी दोनों क्या होंगी, अनावेशित होंगी। जो दोनों कुचालक वस्तुएं होंगी वे क्या होंगी, अनावेशित होंगी। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। तो इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि चालन विधि कब होगा, जब एक वस्तु पर आवेश होगा और दूसरे किस वस्तु को आवेशित किया जाएगा, दूसरा कोई चालकीय वस्तु हो जिस पर आवेश न हो। मतलब क्या हुआ कि किसी अनावेशित चालकीय वस्तु को किसी आवेशित वस्तु को जोड़ करके आवेश लाया जाता है। तो बात करें कि किसी अनावेशित चालक को किसी आवेशित, जिसपे आवेश हो, आवेशित वस्तु से क्या करते हैं, संपर्कित कर, या वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। इसमें कैसे आवेश लाया जाता है, आवेशित किया जाता है कि मान लीजिए कोई चालक है जिसपे आवेश नहीं है तो कोई क्या होता है, दूसरा आवेश वाले वस्तु से को क्या करते हैं, आवेश वाले वस्तु के साथ इसको संपर्क में लाते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस पे आवेश आ जाता है। यह चालक वाला है। यह विधि क्या कहलाएगी, हमारी चालन विधि। प्रेरण वाली बात करें तो इसमें भी क्या होता है कि अनावेशित वस्तु को किसी अनावेशित, देखिए इसमें भी क्या होता है कि किसी सेम अनावेशित चालक, किसी अनावेशित चालक या
चालक को क्या करते हैं, किसी आवेशित वस्तु, किसी आवेशित, जिसमें आवेश हो, आवेशित वस्तु के पास में लाते हैं, पास में बिना संपर्क के, संपर्क ना हो, जुड़े ना, बिना संपर्क में, बिना संपर्क के लाया जाता है। देखिए अंतर क्या हुआ तीनों में यह अंतर हुए कि देखिए इसमें तो पहले अगर बात करें सेकंड एग्जांपल लेकर चलते हैं। देखिए इसमें वस्तु ए हो, ठीक, और वस्तु बी हो, दोनों में क्या है, दोनों क्या है, दोनों अनावेशित हैं, अनावेशित होती हैं और क्या है, कुचालक हैं। इस प्रकार से इनको घर्षण करा करके दोनों पर आवेश आते हैं। बात करते हैं कि जब आवेश आएंगे तो दोनों पर, देखिए इस पे क्या आएंगे कि जब भी आवेश आएंगे तो इस पे क्या होगा, एक पे प्लस एक पे माइनस। तो लिखिए पहले बस इतना दिखिए सेकंड नंबर एग्जाम्पल के थ्रू। बात करते हैं इसमें क्या होता है कि जो वस्तु ए होगी, ओनली अगर बात करें तो जो वस्तु ए होगी इस पे भी कोई आवेश नहीं होगा, वस्तु बी जो होगी इस पे भी क्या होगा, कोई आवेश नहीं होगा। ठीक, इस पे अगर सेकंड बात करते हैं तो देखिए पहली वस्तु जो होगी, वस्तु ए जो होगी, इस पे क्या होंगे, पॉजिटिव, या बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज वस्तु पर, या देखिए यह भी हो सकता है, या फिर निगेटिव भी हो सकता है, माइनस चार्ज क्या है वस्तु पे पाया जाएगा, या आवेशित रहेगी, या क्या रहेगी, आवेशित रहेगी। और जिसको चार्ज करना है बी, तो बी क्या होगा, इस पे वस्तु बी पे अगर बात करें तो इस पे क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा, यह अनावेशित होगी, अनावेशित होगी। ठीक, और बात करते हैं कि यह अनावेशित होगी बी, लेकिन क्या होगी, चालक। तीसरा बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट इसमें भी सेम होगा, क्यों, क्योंकि ए पे क्या रहेगा, चार्ज रहेगा, ए पे जो रहेगा हमारा चार्ज, या तो प्लस ले लीजिए या माइनस ले लीजिए, कोई एक ले लेते हैं। ठीक, और बी पे क्या होगा, यहाँ भी चार्ज नहीं रहेगा। ये देखिए इसका जो, देखिए इसमें क्या है कि दोनों कुचालक वस्तुएं अनावेशित होंगी, इसमें क्या होंगे, दोनों में एक पे आवेश होना चाहिए, दूसरे को उसी की सहायता से चार्ज करेंगे। तीसरे, अब डिफरेंस क्या है, तीसरा डिफरेंस, तो देखिए तीसरी बात करें तो इस पे जब क्या होंगे, दोनों को घर्षण कराते हैं, ये बीच में घर्षण लिख दे रहे हैं, घर्षण के बाद तो एक मान लीजिए ए पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, तो बी पे क्या आएगा, बी पे घर्षण के बाद क्या आएगा, माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज आएगा। अगर इस पे प्लस प्लस हुआ तो इस पे, इसमें माइनस माइनस। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर देखिए ए पर प्लस है, ये कब होंगे, तो जब क्या होगा, ये देखिए ए था प्लस वाला, ठीक, अब ये क्या करेंगे, जब यह क्या होंगे, जुड़ेंगे, संपर्क में होंगे, संपर्क में मतलब कि जोड़ दें, या क्या किसी, ये देखिए कनेक्ट दिखा रहे हैं, ये थर्ड पार्ट है, ए इसको हम क्या करते हैं बी से, ये देखिए बी वाला जोड़ देंगे तो कुछ इसके पॉजिटिव चार्ज इसमें आ जाएंगे, कुछ इसके पॉजिटिव चार्ज क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे। हम सिमिलरली बराबर ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि मान लेते हैं दोनों बराबर आकार के हैं, तो जितना चार्ज इसमें जैसे 6 कूलाम का रहा होगा पहले, तो बाद में यह क्या होंगे कि इसमें क्या दोनों में 3 3 दिखा दें कि कुछ चार्ज इस पे आ गया, मतलब यह क्या था, प्लस क्यू था, तो यह भी क्या हो गया, प्लस क्यू, समान। देखिए जैसा इस पे अगर पॉजिटिव तो इस पे भी पॉजिटिव, माइनस वाला जोड़ेंगे तो माइनस आएगा। इस पे तीसरा देखें तो इसमें क्या करते हैं, कनेक्ट नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, ये देखिए हमारा जो ये ए है, जो ए है ये मान लीजिए क्या है, बी है, तो ये देखिए ए में क्या थे, प्लस चार्ज, ए में प्लस चार्ज थे ना, तो ए में प्लस चार्ज, तो बी वाला देखिए जब पास में लाएंगे, ये बी वाला पास में ला दिए लेकिन जोड़ेंगे नहीं, तो इसमें क्या होंगे, उतने माइनस चार्ज।
इसमें क्या होंगे माइनस चार्ज। मतलब इस अगर इसमें माइनस रहेंगे तो इसमें जो चार्ज होगा प्लस होगा। तो दोनों में अंतर क्या देख रहे हैं कि यह अपोजिट, इसका नेचर क्या होता है दोनों में अपोजिट। इसमें भी देखेंगे नेचर अपोजिट, लेकिन अगर कंडक्शन में देखेंगे चालन में तो सेम सेम नेचर होता है, समान प्रकृति होती है। अगर प्लस से दोनों में प्लस प्लस पाए जाएंगे या दोनों में माइनस माइनस। लेकिन इंडक्शन और मतलब प्रेरण और घर्षण में देखेंगे तो एक में प्लस एक में माइनस। अब क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए इसमें कब क्या होता है, कैसे क्वेश्चन उठते हैं। तो इसमें अगर बात करें क्वेश्चन की तो कहते हैं क्या कि मान लीजिए दो पदार्थ में एक में क्या हुए इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, इलेक्ट्रॉनों की जिसमें कमी होगी तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नहीं इसमें देखेंगे चालन में तो कहते हैं क्या किसी गोले ए पर 4 कूलाम का चार्ज था। गोले ए पर कितने 4 कूलाम का चार्ज था। ठीक, एक चालकी उसी समान धात्विक गोला दूसरा क्या करते हैं इससे बी को जोड़ देते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं था। तो अब यह 4 कूलाम जो था इसमें से 2 कूलाम किसमें चला जाएगा, इसमें। अगर आकार समान है तो इसका आधा तब तक इससे आवेश इसमें जाते रहेंगे जब तक क्या होंगे कि दोनों में बराबर न हो जाए। तो अब इसमें क्या हो जाएगा देखिए, ये समझे एक क्या था जिसपे 4 कूलाम था, बी क्या था जिसपे क्या था कोई आवेश नहीं था। अब क्या किए ए यह हो गया और बी को क्या कर दिए जोड़ दिए। जैसे ही जोड़े तो इस पे क्या हो गया 2 कूलाम इस पे चला गया, इस पे प्लस चार्ज था तो इस पे भी जो आएगा प्लस ही चार्ज होगा। अगर मान लीजिए इसको माइनस लेंगे तो इसमें भी माइनस और 2 कूलाम जो इसमें आएगा वो भी क्या होगा माइनस होगा। मतलब जो अगर बात करें नया आवेश जो होगा तो वह क्या हो गया कि आधा आवेश इसको दे दिया, अपना अपने वैल्यू का हाफ पार्ट इसको सेम नेचर से दे दिया। अगर समान आकार का कोई दूसरा तीसरा गोला जुड़ जाता है तो इसका क्वेश्चन भी हम लोग क्या किए थे कल सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन ये देखिए इसमें न्यूमेरिकल हम लोगों के सिलेबस में बुक में नहीं दिए गए हैं, न तो कभी क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर देख लेते हैं कि मान लीजिए कि -4 कूलाम सेम एग्जांपल का कोई गोला ए है, ठीक, कोई गोला बी लेते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं है, ये बहुत दूर रखा हुआ है। मान लीजिए बी गोला जो है बहुत दूर रखा गया है। लेकिन क्या करेंगे जब ए के पास में बिना जोड़े बी को लाएंगे तो क्या हुआ इसमें -4 कूलाम का चार्ज था, -4 कूलाम का चार्ज था। तो इसका हाफ करेंगे तो क्या हो गया -2 और इस पे उतना ही क्या होगा 2 कूलाम का क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब नेचर क्या होंगे अलग होंगे। तो इस पे न्यूमेरिकल हम लोगों के बुक में नहीं है और इस पे हम लोगों के बुक में क्या है कि फोर्स निकालने के लिए इसके अनुरूप हम लोग चार्ज को चेंज करते हैं और चार्ज का मान निकाल करके इलेक्ट्रिक फोर्स का वैद्युत बल का गणना करते हैं। तो इसलिए देखिए इस ट्यूकल्स एनी से इसको निकालते हैं तो ये घर्षण द्वारा और चालन द्वारा, घर्षण द्वारा और चालन द्वारा, ये घर्षण और चालन दोनों हमारे जो फ्रिक्शन और कंडक्शन मेथड है इन दोनों का यूज करके हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। और नेचर हम लोगों को इसी से पता रहता है और नेचर से ही अगर क्या होते हैं कि सेम नेचर के चार्ज होंगे तो सेम नेचर के चार्ज होने पर क्या होगा कि रिपल्सन फोर्स लगेगा प्रतिकर्षण बल, और अगर क्या करेंगे अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। जैसे प्लस प्लस है तो क्या होगा रिपल्सन, माइनस प्लस है तो अट्रैक्शन, माइनस माइनस है तो भी क्या होगा रिपल्सन फोर्स प्रतिकर्षण बल लगेगा। चलिए अब क्या करते हैं एक दो क्वेश्चन को आज सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चार्ज में लास्ट टॉपिक हम लोगों की बचेगी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहले फ्रिक्शन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि किसी पदार्थ में किसी गोले ए में 2 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो ए पर आवेश का मान एवं प्रकृति बताइए,
बताइए। चलिए आपके पास 1 मिनट टाइम है, आप लोग क्या करें कि इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए अब सॉल्यूशन को देखते हैं, कोई बात नहीं। अब देखिए क्वेश्चन को देखते हैं, हम लोग सॉल्व करें इसको। देखिए हमें दिया क्या है, n इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 × 10⁻13। और क्या है, वर्ड क्या दिया है, कमी की अधिकता, अधिकता। ठीक, अब बात करते हैं E इक्वल्स, हम लोग पता है कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का क्या होता है, ऋणावेश, निगेटिव चार्ज होता है। अब बात करते हैं Q इक्वल्स, चार्ज ही हमको A पर ज्ञात करना है, तो Q इक्वल्स n × E। तो Q इक्वल्स n का मान क्या है, 2 × 10⁻13, E का मान 1.6 × 10⁻19। बात करते हैं तो क्या हुआ, 3.2 × 10 देखिए 13 है, 30 और ये क्या है 10⁻−19 है, तो 19 में से 19 में से 13 अगर घटा दिया जाए तो बचा क्या, 6। और सिग्नेचर साइन किसका बड़ा है, कौन सा चिन्ह बड़ा है, तो माइनस का, तो माइनस का हम चिन्ह लगा देंगे। इस प्रकार से क्या है, हम लोगों का जो इतना कूलम्ब आया क्या, ये क्यू का मान है चार्ज। अब देखिए 2 क्वेश्चन पूछा था, आवेश का मान तो आ गया, एवं प्रकृत, प्रकृत का मतलब क्या है कि जो यह मान आया है यह पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज। तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, आवेश की प्रकृति, तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, अधिकता कब होगी, अगर इस पे कहें कि इलेक्ट्रॉन पहले से अधिक हो गए, इस पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आए होंगे तभी अधिक होंगे, मतलब क्या हुआ, और जो एक्सेप्ट करता है उस पे क्या होता है, ऋणावेश, जहां अधिकता हो वहां पे कौन सा आवेश होता है, प्रकृति, तो ऋणावेश, ऋणावेश निगेटिव नेचर होगा। देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कंडक्शन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कंडक्शन प्रॉपर्टीज क्या है कि दो गोले ए तथा बी पर, ए तथा बी पर क्रमशः 3 माइक्रोकूलम्ब तथा 6 माइक्रोकूलम्ब तथा 10 माइक्रोकूलम्ब के चार्ज के आवेश उपस्थित हैं, यदि समान आकार का कोई तीसरे गोले C को पहले A के साथ तथा पुनः B के साथ संपर्क में लाया जाता है, तो A तथा B पर आवेश का मान बताइए, आवेश का मान बताइए। क्या कह रहा है कि मान लीजिए, देखिए पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। दो गोले ए तथा बी पर क्रमशः 6 माइक्रोकूलम्ब तथा 10 माइक्रोकूलम्ब के आवेश उपस्थित है, यदि समान आकार का, उसी के समान साइज का कोई तीसरे गोले सी को पहले ए से संपर्क में, मतलब ए के साथ, तथा पुनः मतलब बाद में बी के साथ संपर्क में लाने से मतलब पहले ए से जोड़ा जाता है फिर बी से जोड़ा जाता है, तो उसके बाद ए तथा बी पर आवेश का मान बताइए, मतलब जोड़ने के बाद आवेश का मान ए और बी पर कितना होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए पहले कोई गोला ए है, ठीक,
जिसपे कितना माइक्रोकुलाम का आवेश है, 6 माइक्रोकुलाम। कोई गोला क्या है, बी है सेम, जिसपे कितना माइक्रोकुलाम का आवेश है, 10 माइक्रोकुलाम का। आप कहते हैं कि कोई तीसरा गोला सी है, इस पे आवेश नहीं दिया है, आवेश नहीं दिया है मतलब कोई आवेश नहीं, इसको पहले किससे जोड़ा जाता है, ए के संपर्क में लाया जाता है, मतलब एक के साथ ले आकर जोड़ देते हैं। तो जैसे ही ए के साथ में आएगा तो चालन विधि हमारा क्या कहता है कि इससे आवेश इसमें जाने लगेंगे, कब तक जाएंगे, जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए। तो अब क्या हो गया, ए वाला क्या हो गया, 3 माइक्रोकुलाम, 6 से क्या हो गया 3 माइक्रोकुलाम, और सी में कितने आ गए 3 माइक्रोकुलाम। तो अब इसको हटा लेते हैं और इस पे क्या हो गया, अब 3 माइक्रोकुलाम इस पे आ गया, तो इस पे क्या हुआ, ए वाला देखिए हटा दिए और ए वाला क्या बचा है, अब ये हो गया नया ए, जो ए पे आया वो 3 माइक्रोकुलाम का। अब इसको किससे जोड़ेंगे, बी से। जैसे ही बी से जोड़ेंगे तो देखिए इसमें 10 माइक्रोकुलाम है, इसमें 3 माइक्रोकुलाम है, तो इसमें से चार्ज किसमें आने लगेंगे, इससे चार्ज किसमें आएंगे, इतने आने लगेंगे। और कब तक, जब तक कि दोनों में बराबर ना हो जाए। तो बराबर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कि दोनों को जोड़ दीजिए, जब इसमें भी दिया है, जैसे यहाँ करते 6 + 0 लिखते हैं बटे 2 तो 3, ऐसे ही यहाँ क्या 10 + 3 दोनों का चार्ज जोड़ दें तो क्या हो गया 13, और 2 से डिवाइड कर दें तो आधा हाफ हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, तो 6.5 माइक्रोकुलाम। तो बात करते हैं कि अब क्या हो गया कि जब दोनों को जोड़ दिए तो इस पे भी क्या हो गया 6.5 माइक्रोकुलाम, और इस पे भी हो गया क्या 6.5 माइक्रोकुलाम। तो जो बी वाला आया नया क्या होगा 6.5 माइक्रोकुलाम। हमारा आंसर क्या हो गया, ए पर आवेश इक्वल 3 माइक्रोकुलाम, बी पर आवेश इक्वल अगर बात करें तो कितना होगा 6.5 माइक्रोकुलाम। ये नए आवेश हमारे क्या होंगे चालन द्वारा इस वस्तु पर ए और बी पर नए, जब सी से दोनों को कनेक्ट करके पहले ए को कनेक्ट किए फिर बी को कनेक्ट किए फिर हटा लिए, तो क्या हो गया नया जो चार्ज हमारा आया, यह हमारा नया चार्ज बन करके ए और बी पर आया 3 माइक्रोकुलाम और 6.5 माइक्रोकुलाम। और किसका यूज किया गया, चालन विधि का, चालन विधि कंडक्शन मेथड से यह हमारे न्यू चार्ज ए और बी पर प्राप्त हुए।